नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं चाटुकार बिका हुआ पत्रकार हाजिर हूँ आपके बीच लेकर खबर निराधार। आप देख रहे हैं परसों तक, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कम्युनल हेट और क्रिंज न्यूज कंटेंट को यूज किया जाता है एज अ सक्सेस की सीढ़ियाँ। कंटेंट भी इतना क्रिंज कि विकीपीडिया को भी उसमें तर्क ढूंढने में लग जाए कई सारी पीढ़ियाँ। वेलकम टू दलाल नॉनसेंस बिकाऊ मीडिया। बिकाऊ होने के नाते सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि जहाँ से हमें फंडिंग होती है उसके बारे में हम थोड़ी सी तारीफ करें। मोदी जी की तारीफ में जितना भी शब्द बोले उतना ही कम है। हालांकि तारीफ जैसा उन्होंने कोई काम नहीं किया है, फिर भी हमने पैसा खाया तो तारीफ करनी तो बनती है, क्योंकि हमारी फंडिंग रुक जाएगी और हम वफादार कुत्ते की तरह आप मान सकते हैं जो पैसे के लिए मालिक के पैर तो क्या उसकी गांड भी चाट सकते हैं। तो उनकी तारीफ में मैं 4 शब्द कहना चाहूँगा। युवा बेरोजगार है, किसान लाचार है, महामारी चरम पर है, अर्थव्यवस्था जर्जर है। पर हम ये सब न्यूज़ पर दिखा नहीं सकते क्योंकि हमने पैसे खाए हैं, इसीलिए बस मान लो कि विकास आत्मनिर्भर है। इसके बाद हमारा फर्ज बनता है कि हम देश में कम्युनल हेट फैलाएं, इसलिए हम हिंदू को खतरे में बताएंगे, कभी मुस्लिम को खतरे में बताएंगे। इसमें हमारा औचित्य है, हमें पैसा मिला है तो हमारी मजबूरी के साथ साथ ये हमारा कर्तव्य है कि हमने जहाँ से पैसा खाया उसके साथ में हम पूरी वफादारी के साथ काम करें। और इसके साथ साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे न्यूज़ रिपोर्टर्स को कहीं भेजना नहीं पड़ता है, तो हमारा पैसे का खर्चा बच जाता है, क्योंकि हमें न्यूज़ कलेक्ट करनी ही नहीं होती है। इसके अलावा हमारा जो इम्पोर्टेंट काम रहता है वो रिसर्च करना रहता है कि देश में कोई भी बड़ा काम हो रहा है, चाहे वो स्पेस में हो, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे किसी और स्पोर्ट में हो या फिर किसी और फील्ड में हो, तो हमारा ये काम रहता है कि उसको अच्छे से रिसर्च करें और उसका क्रेडिट पूरा का पूरा मोदी जी को दें, क्योंकि हमें वहाँ से फंडिंग होती है। और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम अपने मालिक के प्रति पूरी तरह वफादार हैं। और न्यूज एंकरिंग में जो सबसे जिम्मेदारी का काम होता है पैसा खाने के बाद, वो ये होता है कि अगर देश में कोई भी गलत काम हो रहा है तो उसको तोड़ मरोड़ कर नेहरू जी पर कैसे थोपना है। अगर आप ये नहीं कर पाते तो आपकी फंडिंग रुक सकती है, तो इसके लिए हमें करना पड़ता है। इसके लिए अभी हाल फिलहाल के तौर पे आप देख सकते हैं कि जीडीपी नीचे जा रही है, पूरी जनता पूछ रही है, सवाल पूछ रही है, ट्विटर पे हैशटैग आ रहे हैं कि जीडीपी नीचे क्यों आ रही है। निर्मला जी को इसमें दोषी ठहराया जा रहा है, लेकिन इसमें निर्मला जी की कोई गलती नहीं। इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार नेहरू जी हैं, क्योंकि नेहरू जी ने जेएनयू बनाया है। जेएनयू में निर्मला जी पढ़ने गई, निर्मला जी वहाँ से पढ़ने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर बनी, फाइनेंस मिनिस्टर बनी और जीडीपी नीचे की तरफ चली गई। तो इसमें निर्मला जी का कोई कसूर नहीं, कसूर सारा नेहरू जी का है। ना वो जेएनयू बनाते, ना निर्मला जी वहाँ पढ़ने जाती और ना ही जीडीपी नीचे जाती है। तो जीडीपी नीचे जाने के पीछे पूरा का पूरा हाथ नेहरू जी का है। निर्मला जी को कोसना बंद कीजिए। इसके अलावा देश के महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भुखमरी, कोरोना, इन सबसे ध्यान भटकाने के लिए हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। चूँकि हम बता चुके हैं अपने मालिक के प्रति हम कितने वफादार हैं, हम गांड भी मरवा सकते हैं। तो इसके लिए हम टाइम पे नौकरियां, यूरिया जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए रिया जैसे किसी को लाते रहते हैं। उसके अलावा ट्विटर पर भी बेरोजगार युवाओं ने हैशटैग चला के उसको ट्रेंडिंग में ला दिया। तो ऐसे मुद्दों को दबाने के लिए हम समय समय पर कंगना खनकाते रहते हैं। और इस बात से आप बेफिक्र रहिए कि हम ऐसे कंटेंट लाते रहेंगे, क्योंकि जल्दी अनुष्का और विराट कोहली का लड़का पैदा होने वाला, और उसके पैदा होते ही यकीन मानिए 3-4 महीने तक हम आपको दिखाते रहेंगे उसकी सारी अपडेट। इवन उसकी सूसू हम पी के टेस्ट करके दिखाएंगे कि वो एसिडिक थी टेस्ट में या बेसिक थी। यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि हम अपने मालिक के प्रति कितने वफादार हैं। उस कंटेंट को हम 3-4 महीने चलाने के लिए उसकी सूसू तक पीने के लिए राजी है। तो यहाँ से रामाधीर सिंह बासेपुर वाले की बात सही होती है कि जब तक इस देश में सिनेमा है, साली जनता चूतिया बनते ही रहेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि रिया, कंगना और तैमूर को देखना लोग पसंद नहीं करते, तो हम धरती के अलावा दूसरे ग्रहों पर ही खबरों की खोज में जाते हैं। लेकिन इस बात की हम पूरी गारंटी लेते हैं कि दूसरे ग्रह पर जाने के बाद भी जो कंटेंट लेके आएंगे वो पूरी तरीके से क्रिंज होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मोदी जी की तारीफ करने में थोड़ी अगर कमी रह जाती है तो हमारी फंडिंग रोक दी जाती है। तो इस बीच अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए हम सैनिटाइजर, हार्पिक जैसे प्रोडक्ट्स का प्रचार भी कर देते हैं। काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग चैनल देखना बंद कर रहे हैं, तो उनके एंटरटेनमेंट की भी हमने पूरे ध्यान रखा है। उनके एंटरटेनमेंट की पूरी सुविधा दी गई है। प्रवक्ताओं को आपस में गाली गलौज करने के लिए पूरी छूट दे रखी है। अगर प्रवक्ता आपस में गाली गलौज देना पसंद ना करें, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो वो एंकर को गाली दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें पूरी छूट दे रखी है। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। लेकिन कहीं भी मनोरंजन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है हमारे चैनल पर। कुल मिलाकर हमारे चैनल पर सच्ची खबर बहन के लंड की तरह हो चुकी है, जो कहते सब है लेकिन देखा आज तक किसी ने नहीं है। अब मैं चाटुकार बिका हुआ पत्रकार आपसे विदा लेता हूँ। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जिस तरीके से हम अपने मालिक के प्रति वफादार हैं, आप भी चैनल के प्रति वफादार बनिए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोस की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।